जी अच्छा होता है की गई आज डाक विभाग द्वारा। देखिए, हमने एक महाअभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत वाराणसी परिक्षेत्र के सभी मंडलों में जाकर हम लोग भारतीय डाक की सेवाओं का प्रचार प्रसार एक बृहद तरीके से कर रहे हैं, जिसमें 20 बाइकर्स एक विशेष प्रकार की जैकेट पहने हुए हैं और वो रैली कर रहे हैं हर डिवीज़न में। साथ ही हम वहाँ के व्यापारी वर्गों से, उनकी एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स से और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से और पत्रकार बंधुओं के साथ मिल रहे हैं ताकि भारतीय डाक की सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिल सके और जन जन तक इनकी जानकारी मिल सके। किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी नई है डाक सेवा में जिसको बताने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अभी नहीं जानते हैं या टाइम टू टाइम उस पर जो धूल पड़ जाती है उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। जैसे डाक विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें 20 रुपये सालाना देकर 2 लाख रुपये के सुरक्षा का उत्पादन है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अंतर्गत और भी इसी तरह की फ्लैगशिप स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसमें हमारा योगदान है कि हम एक विंडो की तरह उसमें काम करते हैं। और इसके साथ ही मेल से रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, जो व्यापारी वर्गों के लिए है, उन्हें कहीं से सामान मंगाना है, कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था करनी है, या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए है, जो भी उद्यमी लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं या जो उत्पाद करते हैं उनके लिए मार्केट है, वहाँ तक उस सामान को ले जाना है तो हम लॉजिस्टिक की भी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। साथ ही पार्सल सर्विसेज भी सबसे अच्छे रेट पर और सबसे ज़्यादा रिलायबल रूप से प्रदान करते हैं। जयपुर में तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति क्या लगी, उनको तमाम बैंक वाले अपनी तरफ आकर्षित करने के तमाम तरह के लोग देते हैं, क्या उनको भी डाकघर से जुड़ने का प्रयास किया रहा है तरफ से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आज ही हमने उद्यमी लोगों के साथ बात की है और उसमें उन्होंने हमें अश्योर किया है कि जहाँ पर अभी तक कहीं कोई रीच नहीं है, अनबैंक लोग जो हैं उनके लिए हम एक अभियान चलाएंगे और फैक्ट्री जाकर, कारखानों तक जाकर, जहाँ भी हमें उनके कार्यकर्ता और वर्कर्स मिलेंगे जिनको अभी तक वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं या कम तरह की जानकारी है और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, उन तक हम इस तरह की सेवाएं पहुँचाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम जगह जगह पर कैंप मेला लगाएंगे। हमारे यहाँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की भी सुविधा है, हम उनके मैनेजर्स को भी वहाँ भेजेंगे और मेरे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो लोग भी जाएंगे और जन जन तक हम इनकी जानकारी पहुँचाएंगे। और वृद्ध और विकलांगों के लिए आधार कार्ड बनाने की क्या व्यवस्था? देखिए, आधार कार्ड हमारे 22 थानों पर बन रहा है, 28 थानों पर बन रहा है और जहाँ पर भी ये बनता है वहाँ दिव्यांग बंधुओं के लिए एक बैठने की, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं उनका आना बिल्कुल ही मुश्किल है, वो नहीं आ सकते हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, तो वहाँ तक हमारा डाकिया पहुँचकर भी बना सकता है। अगर आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट दें तो पोस्ट ऑफिस के लोग भी वहाँ पर आकर बना सकते हैं। जहाँ कहीं ऐसा है कि स्कूल है या कोई फैक्ट्री है जहाँ से बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर हमें कैंप और मेला भी चला सकते हैं। ये जो आज बाइक रैली चली है, कहाँ जाएगी सर? गाजीपुर भी जाएगी या बनारस? बिल्कुल सही कहा आपने। हम वाराणसी से चले हैं और भदोही तक पहुँचे। कल 2 दिन हम भदोही में थे, वहाँ पर हमने एक इसका बृहद अभियान चलाया जिसके अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि उद्यमी लोगों से बात किया, व्यापारी वर्ग से बात किया और स्कूलों में गए, वहाँ पर हमने बच्चों को पोस्ट कार्ड लिखने की प्रेरणा दी। और आप ये जानकर बड़े हैरानी होगी आपको कि पोस्ट कार्ड कुछ बच्चों ने जीवन में पहली बार लिखा। एक ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है, उसमें करीब 200 बच्चों ने वहाँ पर पोस्ट कार्ड लिखा और पोस्ट कार्ड में सबसे ज़्यादा बच्चों ने भारतीय गणतंत्र के बारे में अपने विचार दिए। मैं ये दावा करता हूँ कि इस तरह के अभियान से भारतीय जनमानस में पोस्ट ऑफिस की सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी और जहाँ जहाँ उनको कोई और ज़रूरत है वहाँ पर हम उनको सेवाएं देने के लिए तत्परता रूप से आगे आते हैं।